वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो तो तब ना, जब हम पकड़े जाए। इंद्र, जो मैंने मंगवाया था, क्या तुम वो लेकर आए हो? हाँ, वो तुम्हारी बग्गी में दाईं ओर उस पोटली में है, देखो। तुम तीनों आगे बढ़ो, मैं यहीं रुककर उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। यह तुम्हारे पतन का प्रारंभ है धनानंद। स्मरण करो हमारी अंतिम भेंट। उस दिन मैं धरा पर गिरा हुआ था और तुम अट्टहास लगा रहे थे। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं। मगध है, कोई विदेशी नहीं। आज तुम धराशायी हो, मेरे समक्ष अपने घुटनों के बल पर हो। तब तुमने मेरी तुलना माटी के एक छोटे से कण से की थी। स्मरण है मेरा प्रत्युत्तर? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। ये सारा घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से रज्ज बनने की। तुम्हारा धन चोरी करना मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद, और अब सज्ज रहना, क्योंकि भविष्य में निरंतर तुम पर ऐसे अनेकों प्रहार होंगे, और फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा तुम्हारे काले साम्राज्य का। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो केवल तुम्हारे खोखले अहंकार के अवशेष। चाणक्य में दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने वास्तविकता में उस क्रूर धनानंद का धन चुरा लिया है। हाँ, चुरा तो लिया है, अब बस इसे किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। चलो। रुक जाओ।
हे भगवान, अंत समय में पकड़े गए चंद्र। पकड़े तो आप गए, मैंने आपको पहचान लिया है आचार्य। जी आचार्य। हमारे पास अब समय नष्ट करने के लिए नहीं है। धनानंद अपने इस धन के चोरी होने के पश्चात इसे पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। कोई ना कोई योजना अवश्य बना रहा होगा वो। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तिथिराज, इतनी प्रसन्न कि यहां आकर आपको धन्यवाद देने से स्वयं को रोक ही नहीं पाई। आज आपकी सहायता से धनानंद का गुप्त धन चोरी हो पाया है। जिस प्रकार उसने मुझसे मेरी प्यारी धरोहर, मेरा परिवार, मेरा राज्य पीपली वन छीना, आज उसी प्रकार धनानंद से भी उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली, उसका गुप्त धन। इसके लिए पीपली वन सदैव आपका ऋणी रहेगा। बल्कि मैं तुम यहाँ जिसे धन्यवाद कहने आई हो, वो जाकर कब का यमराज को धन्यवाद कह चुका है अपनी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए। और अब जब मैं जान गया कि इस षड्यंत्र में तुम भी उस पहेलीकार के साथ सम्मिलित थी, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास सदा स्मरण करेगा। मूरा। ये पूरे 298 पण इस उद्यान के लिए और इसके फलों के लिए भी। पर हमारी बात तो 300 पण की हुई थी। हाँ, बात तो 300 की हुई थी, परंतु मेरे पास अभी 2 पण कम है। मैं ये फल बेचकर आपके 2 पण चुका दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य, हमारे पास तो स्वर्ण मुद्राओं का भंडार रखा हुआ है, फिर भी आपने उसे 2 पण कम दिए, क्यों? क्योंकि मैं उसके संदेह के घेरे में नहीं आना चाहता। इन स्वर्ण मुद्राओं की चमक किसी को भी हमारी ओर आकर्षित कर सकती है। तुम शीघ्र ही इन टोकरियों को बगी में डालो, समय का अभाव है हमारे पास। किंतु हम इतना सारा धन कहाँ छुपाएंगे? ऐसे स्थान पर जो धनानंद की दृष्टि में होकर भी उसकी दृष्टि में नहीं आएगा। रुक जाइए सम्राट। इस दासी का आपकी गुप्त धन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे।
तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। हाँ सम्राट, विश्वास का संबंध। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दासी में ना ही इतना साहस है और ना ही इतनी शक्ति है कि ये आपके गुप्त धन को चुराने की इतनी बड़ी योजना बना सके। अच्छा, मैंने इसे उस पहेलीकार को धन्यवाद कहते हुए सुना था जिसकी सहायता से वो चोर मेरा धन चुरा गया। हाँ तो ये तो स्वाभाविक है ना सम्राट। यदि कोई भी आपके विरुद्ध जाए या आपको तनिक भी चोट पहुंचाएगा तो ये दासी तो उसे धन्यवाद ही देगी ना। अब यदि कल को इसे आभास हो कि मैं आपका अहित कर रहा हूं तो ये तो मुझे भी धन्यवाद देगी ना। शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ दास। धनानंद सौदा करता है। यदि तुम चाहते हो कि ये जीवित रहे तो उस चाणक्य को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। मेरी पूरी सेना उसे ढूंढ रही है, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम उसे अवश्य ढूंढ सकते हो। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहां पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें इस शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। ये मेरा वचन है।